जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। और हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं और उसमें भी सर्कल्स चैप्टर को देख रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल कंसेप्ट बिल्डअप के लिए था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन ये जो 10.2 है ना बॉस, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट वाला ये एक्सरसाइज है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठिए और इसके पहले जाकर आप प्रीवियस एक्सरसाइज को भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक थोड़ा सा रिजल्ट है सर्कल का, उसको हम लोग देखते हैं। सर्कल एंड ट्रायंगल का एक मिक्स्ड रिजल्ट है, उसको देखते हैं। उसका इस चैप्टर में इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। तो क्या है देखिए। तो सपोज दैट ए सर्कल है, ठीक है ना। इसके जो कोई बाहर पॉइंट है उससे जो टेंजेंट होगा उससे इसके सेंटर पे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, कौन सा, ए वाली, ठीक है, ए हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट का इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे होगा, हम लोग जब एक क्वेश्चन आएगा उस समय हम लोग इसको प्रूव करेंगे। फिलहाल अभी आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, ए ओरिजिन है, ये हो गया पी, ये मान लीजिए क्यू, ये आर, ठीक है। अगर इफ पी आर एंड क्यू आर is tangent drawn from R, then angle POR, this one, equal to angle QOR होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे याद कर लीजिए और इसको हम लोग जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिराइव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। तो हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ठीक है। और अगर अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर ये आपको दे के जाएगा। और बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो देखिए, एक कोई सर्कल है, एक कोई पॉइंट है Q मान लिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखिए ये सब में क्या है ना बॉस, कि आप विजुलाइज कीजिए और अगर आपका ड्रॉ सही हो गया, अगर आपका ड्राइंग सही हो गया तो आप समझ लिए कि आप मैदान मार लिए, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये क्यू मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस वन, ये कितना दिया हुआ है बॉस, ये दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, जानते हैं ना कि टेंजेंट अगर इसके सर्कल से ड्रॉ किया गया है तो 90 डिग्री बनाएगा और ये सेंटर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे तो ये रेडियस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि एंगल O, यहाँ पर क्या इसको नाम रख दें, P रख देते हैं, ठीक है। OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेंजेंट एट P,
ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POQ क्या हो जाएगा, बोलिए, PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। ये क्या हो गया बॉस, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, R चाहिए, R मतलब PO चाहिए, तो PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा, OQ कितना है बॉस, 25, PQ कितना है, 24। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अरे बॉस, यहाँ पर कोई तमाशा थोड़े चल रहा है कि हम लोग बंदर और मदारी वाला हमेशा कहानी सुनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग को शांत करना पड़ेगा। रील वगैरह बाद में देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर पहले देखिए। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, आपको 30 तक कंठस्थ से याद रखना है बॉस। ठीक है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 15 में से 6 गया 9, उसके बाद 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, बोलिए? तो क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू OP या PO जो भी लिख दीजिए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, आपका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर हम लोग पहले ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिगर, यार ये परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है बॉस, ये कभी अंडा बन जाएगा कभी रोटी बन जाएगा, समझ में नहीं आता है। देखिए, ये कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, क्या बोल रहा है, ये TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। ठीक है, ये T हो गया, ये हो गया P हो गया, ये Q हो गया, ये सेंटर हो गया, टू टेंजेंट। ठीक है, दो टेंजेंट है टू अ सर्कल सेंटर हो, एंड POQ इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो PTQ ये कितना होगा? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप क्या कीजिए ना, ये क्या हो जाएगा, विजुलाइज कीजिए पहले कैसे कैसे हम लोग को लिखना है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये नहीं निकल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का पूरा क्या होता है, चारों एंगल का योग, समेशन क्या होता है 360 डिग्री, तो निकल जाएगा। तो छोड़ दें, आप होमवर्क कर लेंगे। अरे नहीं भाई, देखो देखो, देखिए यहाँ पर हियर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है तो लिखना पड़ेगा आपको, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। OPT इक्वल टू OQT इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, क्या लिखेगा, एंगल मेड बाय टेंजेंट ऑन क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। तो A 90 डिग्री हो गया, A 90 डिग्री हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल क्या, OQTP क्या होता है, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल P इक्वल टू 360 होता है ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। तो एंगल O कौन सा है, दिस वन। एंगल Q कौन सा है, 90 डिग्री। एंगल T निकालना है अपने को, P 90 डिग्री।
तो बॉस क्या हो गया ये, देखिए ए कितना हो गया 180 और 110, तो 180 में से 110 घटा दिया तो 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 70 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, कितना इजी तो है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन पी ओ ए। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए एक सर्कल है भाई, अपने से सर्कल नहीं बनता है बॉस, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये एक नंबर, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, देखिए ए काम आप कर लिए तो आपका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, और बोल रहा है सेंटर ओ है। ठीक है, ओ है, ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 80 डिग्री दिया हुआ है, तो पी ओ ए, ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पी ओ ए क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं बॉस। इसमें क्या है, तो देखिए हम लोग अभी क्या देखे थे कि जो क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हम लोग अभी निकाले थे, और यही वाली कंसेप्ट मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखे हैं हम लोग, बोलिए। इसमें एक कंसेप्ट लगेगा कि इसको और इसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, उसके बाद आपका एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ए बाइसेक्ट करता है। ए हम लोग जानते हैं, ए बाइसेक्ट तभी करेगा जब ए दोनों कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमारा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा ये बताइए। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी निकाले थे ना बॉस, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाले थे, अभी हम लोग निकाले थे ना, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि चूँकि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू, ऐसा आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो चलेगा भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, एंड एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से समझ जाएगा कि ए ओ बी इक्वल टू अपना ये टोटल जो है एंगल ए वाला आपका 100 डिग्री होगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग लेके चलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में लेकर। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, पहले देखिए लैंग्वेज में बाद में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। ये क्या है आर, ए क्या है आर, ये दोनों में कॉमन हो गया साइड। ठीक है, ये दोनों में साइड कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस ऑन अ सर्कल। तो तीनों साइड जब इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखिएगा यहाँ पर, सिंस क्या ओ ए, बहुत ध्यान से देखिएगा बॉस, इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर रेडियस। ठीक है, लिख सकते हैं ना, ओ इक्वल टू
ओ बी इक्वल टू आर, ठीक है। एंड क्या बोलिए, ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। ये क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे वो इक्वी डिस्टेंस होता है। एंड ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या हो गया, कॉमन साइड, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल ओ ए, ठीक है, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ ए, तो क्या हो गया ओ बी, ओ बी और पी, ठीक है। जब एक कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, दिस वन, ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ठीक है, लिख सकते हैं ना बॉस, ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना। तो हमारा यहां पर क्या निकाल लेते हैं, देखिए ए ओ बी क्या है, क्योंकि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। और ए ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए ओ पी प्लस बी ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री। तो अपना क्या निकालना है बोलिए, ए ओ पी या पी ओ ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ओ पी प्लस बी ओ पी की जगह पर यहाँ पर 1 मान लीजिए, लिख सकते हैं ए ओ पी इक्वल टू 100 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है। इसीलिए ए ओ पी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एंगल ए ओ पी लिखिए या एंगल पी ओ ए लिखिए 50 डिग्री, ठीक है, यही आपको निकालना था। और इस कंसेप्ट का यूज आगे आपका एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में होगा, तो इसको दम यहाँ पर फिट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको जहाँ दिखे विजुलाइज कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अरे यार अपना ड्राइंग ही बेकार है यार, ठीक है, कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूव कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे पहले कि अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करे तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे ना, 1 इक्वल टू 2, ये तो पढ़े थे, बस वही कंसेप्ट यहाँ लगा देना है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो क्या होगा, ये बोलिए 90 डिग्री बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा ना। ये डायमीटर है, ठीक है। जब ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। इसी को लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नाम लिख देते हैं, क्या, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा लिख देंगे तो थोड़ा आसान होगा हम लोग को इसको नाम से बुलाने के लिए। अरे क्लास में सबका तो नाम रहता ही है ना, तभी ना हम लोग किसी को इंडिकेट करेंगे कि अरे वो मिस्टर सो एंड सो है
और वो मिस्टर सो एंड सो है। अब मंगरुआ तो आता ही नहीं है आजकल क्लास में, ना जाने कहाँ है मंगरुआ, कहीं गायब हो गया है, उसको नहीं पढ़ना है अब, ठीक है, छोड़िए उसको, हम लोग अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं, वैसे भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है हम लोग का, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है। लेट AC एंड FD आर टेंजेंट ऑन diameter BE of a circle, ठीक है, विथ सेंटर O, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। एंड B एंड E आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलिए, OED एंगल इक्वल टू एंगल OBA हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, एंगल ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाय टेंजेंट, इतना लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर आके गला लगा लेगा, ठीक है। तो A 90 डिग्री है और A 90 डिग्री है, ठीक है, एंड हियर क्या BE is a ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन कौन सा, AC एंड FD, ठीक है, ये दोनों के बीच का ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस, क्या लिख दें, यहां पर लिख सकते हैं, हेंस, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, एंड इसको 2 मान लीजिए। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 we can say that, क्या बोल देंगे, AC पैरेलल किसके, FD। ये केवल लैंग्वेज में आपको लिखना था, यही आपको प्रूव करना था। हो गया, कोई दिक्कत? और ये आपका 3 नंबर तक आ सकता है, अगर डिस्क्रिप्टिव पूरा इस तरह से लिखेंगे तो भर के मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कुछ नहीं है बॉस, ये जानते हैं, टेथ्रोलॉजी है, ठीक है, इसको केवल झूठ मूठ का सिद्ध करना कि ये चीज़ होता है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये कुछ है नहीं। क्या है, प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू अ सेंटर। कह रहा है कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे तो बोल रहा है कि ये सेंटर से पास करेगा, ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं अदर देन सेंटर, ठीक है, और इससे हम लोग इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर इस पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूव कर देना है कि ये लाइन ये वाला होगा, यही चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, देखिए
हम लोग मान लिए कि ए 90 डिग्री बना रहा है और ए 90 डिग्री बना रहा है, और हम लोग प्रूव कर दिए कि अगर ये सेम लाइन है तो ये रेडियस से पास करेगा। यही प्रूव करना है ना, क्योंकि देखिए इस पे जो परपेंडिकुलर होता है रेडियस से वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग करते हैं। देखिए लेट, क्या थेथरोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो ओ है, ये आप ए मान लीजिए, ये पी मान लीजिए। ठीक है, लेट ए इज द पॉइंट इन द सर्कल। ठीक है, मान लिया कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, एंड वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो इसका टेंजेंट का है उस पर हम लोग P करते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या होना चाहिए, ए पी, मान लीजिए इसको Q एंड R मान लीजिए। ठीक है, ए पी क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होगा ना बॉस, क्या, एज पर थ्योरम ये होना चाहिए। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई रेडियस से, ठीक है, इस पे जो रेडियाई है अगर परपेंडिकुलर बनाता है तो वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, इफ अ रेडियस passes थ्रू क्या, सेंटर से तो पास करेगा ही। ठीक है, passes थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट, देन इट will be perpendicular। ठीक है, एंड रेडियस will be originated from center। ठीक है, देखिए कोई भी सर्कल में जितना भी रेडियस होगा वो सेंटर से पास करेगा, उससे ओरिजिन होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसको आप 2 मान लीजिए। देखिए जानते सब हैं, केवल ये थेथरोलॉजी है कि आपको ज़बरदस्ती प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल रहा है कि ए पी क्यू इक्वल टू, यहां पर देखिए ये क्या था, एंगल ओ पी आर, क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ओ पी आर इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं ना। इफ ये अगर पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, इफ AP will become क्या, OP। ठीक है, हम लोग A 90 डिग्री जानते हैं, आप यहां से ड्रॉ कर दिए, ये भी 90 डिग्री जानते हैं, तो ये दोनों एक ही केस में 90 डिग्री होगा ना, जब A और A दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हेंस
वी कैन से डैट, क्या जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विल बी पास थ्रू सेंटर, ठीक है, यही आपका प्रूव करना था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, थेथोलॉजी है और उसके अनुसार कर देना है। हम लोग कोई एक पॉइंट मान लिए यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से टेंजेंट पे करेंगे तो 90 डिग्री होगा, और दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री बनाता है। तो भाई जब दोनों 90 डिग्री हो, हम बोल रहे हैं कि ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, ठीक है, तो दोनों तो सेम ही है ना बॉस, इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही है, और कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो टेंजेंट पे होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, इसमें कोई दिक्कत, ये अगर डिस्क्रिप्शन में आएगा तो 3 नंबर का आपका आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो कोई सर्कल है, ठीक है, कोई पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, कोई पॉइंट ए है, क्या बोल रहा है, देखिए ड्रॉ कर लीजिए बस, उसके बाद तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, एंड क्या है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बस निकल गया, इसमें क्या करना है बॉस, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये ओ मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय टेंजेंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा, ओ पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो अपने को क्या निकालना है, ओ पी, तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर माइनस पी ए कितना है 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो 9, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर ये आपका रेडियाई हो जाएगा, या रेडियस जिसको बोल दे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये सेम पहले वाला जैसा है बॉस, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। 7, अरे और समझ में आ रहा है ना कि मैं खुद बक 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 किए जा रहा हूँ, आप कुछ कमेंट नहीं लिखते हो। अरे समझ में आ रहा है बॉस तो यस नो प्लीज़ लिखो यार, इसमें क्या शर्माने वाली बात है, ठीक है। देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है, वाह ज़बरदस्त, पहली बार लग रहा है कि ढंग का सर्कल बना है, परफेक्ट तो नहीं है, नहीं तो अपने आप को मैं गॉड फिर साबित कर दूंगा अगर परफेक्ट सर्कल बना दूंगा। बोल रहा है रेडियाई है 5 और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका ये है 3 और ये है 5, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ये बोल रहा है, ठीक है,
इसका कॉर्ड निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो रेडियस ए भी तो रेडियस ही रहेगा ना बॉस। ठीक है, ए रेडियस है, इसको मिटा देते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो आपको ए निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ए कितना हो जाएगा, ये भी तो रेडियस होगा, ए 3 हो जाएगा। ठीक है, ए 3 हो जाएगा, तो ए वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। ए टेंजेंट हो गया ना इसका स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, ए 5 है तो ये निकल जाएगा आपका, और इसका ये दुगना होता है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डाला जाए तो उसको डिवाइड करता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नामकरण कर देते हैं, ओ ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन स्मॉलर सर्कल, क्या C इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टेंजेंट AB। ठीक है, हेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए, OCA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA कितना है अपना 5, OC कितना है 3, तो 25 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 16 का अंडर रूट इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा बॉस 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी 4 होगा। ठीक है, क्यों होगा, या तो आप इसको रट लीजिए, नहीं तो इसी तरीके से हम लोग इधर प्रूव कर देंगे, वो भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, CB इक्वल टू, सेम इसी फैशन में करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन बिगर सर्कल पेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन chord will bisect it। ठीक है, इतना ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस CB, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही निकालने के लिए बोल रहा था ना आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो यही आपका कॉर्ड का लेंथ हो गया, इसीलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल क्या है, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ये फिगर दिया हुआ है। प्रूव दैट
ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, देखिए बहुत मुश्किल से बना है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, जिसको ये टच कर रहा है यहाँ पे, देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आर एस पी क्यू है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे एक ही थ्योरम लगेगा और उससे ये बन जाएगा। इसको केवल विजुलाइज कीजिए और कुछ नहीं, ये विजुलाइज कीजिए और बन गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए होगा। क्यों होगा बॉस? क्योंकि ये पॉइंट से इस पे टेंजेंट है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, हेयर ए एस इक्वल टू ए पी। ठीक है, सबको एक बार लिख देते हैं, लास्ट में काउज लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू सी आर। ठीक है, एंड डी आर इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्यों होगा? डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टेंजेंट। ठीक है, ऑफ सर्कल, ये लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, ये सारा इक्वल होगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो कर देते हैं, एक को लेकर चलिए, दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यही प्रूव करना है ना बॉस। पहले एल एच एस लेकर चलते हैं हम लोग। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, ए पी प्लस पी बी, ये हो गया। सी डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए कि देखिए हमको रिप्लेस करना है, इसके बदले इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, और इसके बदले इसको रिप्लेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी आर के जगह पे या आर डी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डी एस। किससे लिखेंगे, यहाँ से। ठीक है, इसको पूरा को आप 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको पूरा को आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एपी, एपी है ये, तो एपी को हमको इससे रिप्लेस करना है। तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एपी के बदले एएस। किससे, आप क्या कीजिए ना कि इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगा। तो एपी इक्वल टू एएस। ठीक है, एपी इक्वल टू एएस, किससे, एस इक्वल टू एपी है, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, प्लस पीबी है, पीबी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूबी। देखिए बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये क्या हो गया, फ्रॉम 2। देखिए मेन मेरा मोटो है ना कि इधर के बजाय इधर हमको लाना है साइड, और इसके बजाय इधर लाना है। तो हम ए बराबर
तो हम a प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए सी आर ए वाली है, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्यू। देखिए जहां भी दिक्कत है तो बोलिएगा, एकदम बहुत ही सावधानी से हम लोग इसको कर रहे हैं। सी आर इक्वल टू सी क्यू, किससे, सी क्यू इक्वल टू सी आर 3 से, ठीक है, फ्रॉम 3। एंड लास्ट बच गया आपका आर डी, आर डी के बदले हम लोग डी एस लिख देंगे, ठीक है, डी एस, ठीक है। ये किससे, डी आर इक्वल टू डी एस फ्रॉम 4, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं ना बॉस। अब इसी को सजा के लिख दीजिए, बस आ गया आंसर आपका। ए हमारा देखिए क्या लाना है, ए डी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, ए एस प्लस डी एस, ठीक है, ए एस प्लस डी एस, ये हो जाएगा। और बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर बोलिए बी क्यू या क्यू बी प्लस, बाकी कौन बच गया, देखिए यहां पर ये दोनों बच गया, तो क्यू बी प्लस सी क्यू, ठीक है, क्यू बी प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। अरे इसको सजा के लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर ये हम लोग लिख सकते हैं ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या लिख दें, ए डी प्लस क्यू बी प्लस सी क्यू, कितना हो गया, क्या है हमारा, बी सी। तो यही ना है भाई RHS, इसमें क्या दिमाग लगाना है बॉस, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, ठीक है। यहां पर केवल ये लगाना था, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इक्वी डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट से इसके टेंजेंट पे, बस उसी को यहाँ पे पहले लिख देना है, जिसको जिसको बोल रहा है आपको कि इसके बराबर एक करना है, और उसको बीच में ब्रेक कर देना है, फिर वापस उसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि अभी तक आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं है आपका, लगता है कि आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट में तो लिखिए कुछ, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको रिवीजन में भी इरिटेशन होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप पेपर और पेन लीजिएगा और एक बार ईमानदारी से इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तब आपको आगे का भी क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए बॉस। अगर इधर उधर किए, ठीक है, रील के चक्कर में रहिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। अभी 1-2 साल है, पढ़ लीजिए, उसके बाद तो रील बनाते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।